पिछले 2 वीडियो में हमने आपको एक तो कॉमर्स की बेसिक जानकारी दी, दूसरे में हमने समझाने का आपको प्रयास किया कि कॉमर्स, बिजनेस और ट्रेड ये हैं क्या वास्तव में, ये तीनों टर्म का कहां कहां प्रयोग होता है इनमें, या ये कहें कि इनमें क्या अंतर है या इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। आज हम फिर से कॉमर्स के बारे में बात करते हैं कि कॉमर्स हम लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में कहां काम आता है, वो कॉमर्स क्या है। मतलब अगर हम इसको टॉपिक में लिखें तो फिर से कॉमर्स इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या उपयोग है। एक कल्पना करिए आप कि इस दुनिया में बैंक नहीं है। कल्पना करिए केवल कि बैंक नहीं है तो क्या होगा। जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काम चल रहा है कि हम लोग तुरंत इंटरनेट पर माल मंगवाते हैं, बेचते हैं, ऑनलाइन वाला काम बंद। मार्केट में कोई दुकान नहीं है, हैं? माल का परिवहन नहीं हो रहा, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है कहीं, न ट्रक हैं न रेलें हैं माल ढोने वाली। अगर ये सारी चीजें हटा दी जाएं तो ये दुनिया कैसी लगेगी। इस दुनिया में क्या दिखाई पड़ेगा आपको। क्या ये दुनिया चलने के काबिल होगी? क्या ये दुनिया ऐसी होगी कि जिसमें आदमी जीवित रह सके? कुछ करने की बात छोड़ दीजिए आप। ये पॉसिबल है क्या कि बैंक के बिना दुनिया चल सके, कि ट्रांसपोर्टेशन के बिना दुनिया चल सके, इन दुकानों के बिना दुनिया चल सके, और आजकल जो लेटेस्ट जो सिस्टम चलता है ऑनलाइन मार्केटिंग, उसके बिना ये दुनिया चल सके? पॉसिबल है क्या आज के समय में? हम सोचें, मतलब ऐसा नहीं कि पहले सब कुछ था, ये पहले बैंकें भी नहीं थी, पहले ऑनलाइन तो खैर मतलब ही नहीं, ऑनलाइन तो भी कुछ ही साल पहले चालू हुआ है। मार्केट में दुकानें जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, कम था ऐसा नहीं कि नहीं था। ट्रांसपोर्ट, माल का परिवहन भी कम ही था, लेकिन तब भी था। हाँ, ये जरूर है कि पहले क्या था कि हर गांव अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट हुआ करती थी। उस कंप्लीट यूनिट में ही मान लीजिए एक किसान ने गेहूं पैदा किया, दूसरे ने चावल पैदा किया, तो दोनों ने आपस में अपना बदल लिया। हमने चावल दे दिया, उन्होंने गेहूं ले लिया। दोनों लोगों, जिसको चावल चाहिए था उसने चावल ले लिया, जिसको गेहूं चाहिए था गेहूं ले लिया। अब उसके यहाँ गेहूं भी है, चावल भी है, दोनों के यहाँ गेहूं भी हो गया, चावल भी हो गया। इसी तरीके से और सारे सामान। लेकिन फिर ये बात कि क्या खाने पीने के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं थी? जैसे अब मान लो हमको कपड़े पहनने, तो कपड़ा भी तो चाहिए। कपड़ा बनेगा कहां? किसी न किसी फैक्ट्री में बनेगा, और फैक्ट्री में बनेगा तो बिकेगा कहां? कहीं ना कहीं दुकान में बिकेगा। हम कह रहे नहीं दुकान में बिकेगा तो कोई फेरी वाला लेके बेचेगा, कोई साप्ताहिक जो बाजार लग रही होगी उसमें बिकेगा, मतलब कहीं ना कहीं बिकेगा वो। और जब बिकेगा तो फिर वही कॉमर्स। मतलब कॉमर्स के बिना ये दुनिया संभव नहीं है। पहले भी संभव नहीं थी, अभी भी संभव नहीं है। बस है क्या कि रूप उसका बदलता रहता है। जैसे आज के समय में अब ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट चालू हो गया है। ऑनलाइन में अब तो 10 मिनट में खाने पीने की चीजें आ जाती हैं। कोई भी चीज आपको मंगवानी 10 मिनट में आ जाएगी आपके घर में। तो पहले तो हम लोगों को कभी सोचा भी नहीं था कि खाने पीने की चीज भी हम लोगों को जो है ऑनलाइन मंगवाएंगे और आ जाएगा। सपने में भी लोग नहीं जानते थे। जैसे मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के पहले अगर सोचो कि क्या हम लोग कभी मोबाइल में बैठ के सारे काम कर सकते थे क्या? या जो जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, क्या यूट्यूब जैसा कोई कॉन्सेप्ट किसी ने मन में सोचा होगा कि कोई कभी कुछ ऐसा होगा? मोबाइल जैसा कोई कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा था क्या? टेलीफोन हुआ करते थे घरों में, एक तो सालों लग जाते थे टेलीफोन का कनेक्शन लगने में। उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर बात करने के लिए शहर में एक मुश्किल से
सेंटर हुआ करता था, वहां आके लोगों को लाइन लगा के फोन करने पड़ते थे। विज्ञान ने दुनिया बदल दी, लेकिन कॉमर्स नहीं बदला। कॉमर्स पहले उस गतिविधियों के अंदर था, आज की तारीख में इन गतिविधियों के अंदर है। पहले केवल फिक्स्ड फोन के अंदर कॉमर्स था, आज की तारीख में मोबाइल के अंदर कॉमर्स है, उसके रिचार्ज में भी कॉमर्स है, मोबाइल फोन के खरीदने बिक्री में भी कॉमर्स है, उसकी एक्सेसरीज में भी कॉमर्स है। पहले बैलगाड़ी में कॉमर्स था, आज की तारीख में ट्रकों में कॉमर्स है। पहले बार्टर सिस्टम में कॉमर्स था, गेहूं के बदले चावल लेने में, आज की तारीख में पैसा लेके सामान लेने में कॉमर्स है। पहले जो खाने पीने का सामान था वो हलवाई दुकान मिलता था, उसमें कॉमर्स था, अभी भी है, लेकिन आज की तारीख में जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो खाने पीने का, उसमें कॉमर्स है। कॉमर्स तो है ही है, मतलब कॉमर्स के बिना ये दुनिया संभव ही नहीं है। हमने जैसा पहले कहा था कि अगर कहीं भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, लेन देन का, व्यापारिक गतिविधि का, ट्रेड का, बिजनेस का, किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कॉमर्स है। मतलब अगर कॉमर्स को हमारी जिंदगी से अलग कर दिया जाए तो ये पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। और हमें लगता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, इसका पर्पस भी क्या है? ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ऑनलाइन, इसका पर्पस भी क्या है? पर्पस ये है कि ये वीडियो लोग देखें तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो उस वीडियो को विज्ञापन मिलेंगे, और जो उस वो विज्ञापन जो YouTube को मिलेंगे उसमें से कुछ शेयर हमारा भी होगा। मतलब हमारा भी पर्पस क्या है इस वीडियो को बनाने का? कॉमर्स। मतलब हर चीज में कॉमर्स। जैसे कि नहीं कहा जाता सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त हैं रोम रोम में राम, कण कण में शंकर। वैसे ही इस दुनिया की किसी भी प्रकार की किसी भी गतिविधि में हमें नहीं लगता कि कॉमर्स के बिना कुछ भी संभव है। और इसलिए अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी स्टार्टअप करने वाला, अगर वो किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी में लगना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसको कॉमर्स समझनी पड़ेगी। कॉमर्स की सारी टेक्निक से समझनी पड़ेगी। कॉमर्स को लिखने पढ़ने का सिस्टम समझना पड़ेगा, जिसको अकाउंटिंग कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, वो भी उसको समझना पड़ेगा। हम लोगों के जीवन का ऐसा कोई भी पल नहीं है जो बिना कॉमर्स के चल पा रहा हो। तो हमें लगता है कि आज जो है कॉमर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में इस तरीके से हमने बताने की कोशिश की है कि कॉमर्स के बिना सब कुछ संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। तो आगे और भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।